नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 5 का लास्ट और अंतिम जो है अनुच्छेद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसकी हेडिंग है 147 की, वो है इंटरप्रिटेशन। INTERPRETAION, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का हिंदी में मतलब होता है व्याख्या। व्याख्या यानी व्याख्या का मतलब उसको एक्सप्लेन, जो उसकी व्याख्या, हिंदी में व्याख्या, अंग्रेजी में इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये हमें बताता क्या है, मैं इसको पहले रीडिंग कर देता हूं। ये जो है आर्टिकल, इन दिस चैप्टर, इसमें वर्डिंग आई है इन दिस चैप्टर। तो इन दिस चैप्टर का मतलब क्या है? इन दिस चैप्टर का मतलब ये है कि पार्ट 5 के अंदर 4th चैप्टर है। ये जो जुडिशरी वाला जो है, जो इंडियन जुडिशरी का जो चैप्टर है, यूनियन जुडिशरी का जो चैप्टर है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, तो वो उसके बारे में बात करता है। ये जो वर्डिंग है इन दिस चैप्टर, इस आर्टिकल की जो पहली वर्डिंग है इन दिस चैप्टर का मतलब ये है कि पार्ट 5 के अंदर जो है 4th चैप्टर है, अध्याय है, उसके बारे में बताता है। इन दिस चैप्टर एंड, इसमें लगाता है एंड चैप्टर 5 ऑफ द पार्ट 6, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6। इसमें दो चीजों के बारे में ये आर्टिकल हमें बताता है कि भाई इन दिस चैप्टर का मतलब ये जो है पार्ट 5, याद रखने की जो बात है, पार्ट 5 पांचवा जो भाग है, इसका पांचवा जो भाग है उसके चैप्टर 4 के बारे में, एंड चैप्टर 5 ऑफ द पार्ट 6, यानी कि 5 और 6 के बारे में बात करता है। 5 और 6 भाग के बारे में बात करता है। भाग 5 के कौन से भाग के बारे में करता है? ये चैप्टर 4th के बारे में बात करता है, और ये जो है 6th का जो है चैप्टर 5 के बारे में बताता है। दोबारा पढ़ देता हूं। इन दिस चैप्टर एंड इन चैप्टर ऑफ द 5 ऑफ द पार्ट 6 रेफरेंस टू एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल का मतलब जो है आधारभूत जो है क्वेश्चन है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो पार्ट जो है इन दिस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर के, यानी कि चौथा जो चैप्टर है 5वें भाग का, इसमें बताया गया है इंडियन जुडिशरी, यानी कि यूनियन जुडिशरी। तो यूनियन जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है ये पार्ट 6 में, पार्ट 6 का जो 5वां जो चैप्टर है, इसमें बताया गया है स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट के जो है हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट, इस दोनों के बारे में बताया गया है। तो दोनों के बारे में क्या बताया कि दोनों में अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का रेफरेंस होगा दोनों में, तो वो सेम रेफरेंस होगा जो एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर इसको सिंपल तरीके से समझे, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ
सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर यूनियन जुडिशरी में या फिर जो है हाई कोर्ट यानी कि स्टेट जुडिशरी, तमाम जितने भी हाई कोर्ट हैं वो स्टेट जुडिशरी में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है यूनियन जुडिशरी में आता है। तो यहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो रेफरेंस लिया जाएगा वो सेम रेफरेंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो रेफरेंस दिया गया है वो यूनियन जुडिशरी में भी रहेगा और हाई कोर्ट यानी कि स्टेट जुडिशरी में भी सेम रहेगा, एज वेल एज including any enactment, amendment, supplement that act or any order in council or order made there under the Indian Independence Act, Indian Independent Act 1947। तो ये इनके रेफरेंस, ये जो रेफरेंस यहां जो दोनों एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और इसमें इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा, जो रेफरेंस है, जो इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या इनमें है, इसमें और दोनों एक्ट में जो व्याख्या दी गई है वो सेम जो है यूनियन जुडिशरी में भी रहेगी और हाई कोर्ट में भी रहेगी, यानी कि उनको सेम रेफरेंस माना जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या ये इसमें दिया गया है 147 में। अगर सिंपल तरीके से इसको समझे तो सिंपल सी बात यह है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बिफोर जो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, भारत के आजाद होने से पहले, तो ये 1935 का एक्ट लागू था और 1935 का जो एक्ट के अनुसार जो है भारत के अंदर शासन और प्रशासन चलता था। तो जो मोस्ट ऑफली जो सोर्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर सोर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज अडॉप्ट की गई हैं या ली गई हैं। तो इसमें यही बात बताई गई है कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसका जो सेम वो जो रेफरेंस है वो यूनियन जुडिशरी में, केंद्रीय न्यायपालिका में और हाई कोर्ट की स्टेट न्यायपालिका में उसको सेम इंटरप्रेट किया जाएगा, सेम उसकी व्याख्या मानी जाएगी। ये आर्टिकल 147 है। आई थिंक आपको सिंपल तरीके से बात समझ